Hey guys, welcome to my new podcast series, Your Health You Care. Hey guys, good morning. How are you? कैसे हैं आप लोग? Another day, cloudy. कल बारिश हुई है बहुत तेज. आज बुधवार का दिन है 2025 जून. तो आज जो मैं आप लोगों से बातें करने वाला हूं, ये टॉपिक रहेगी सूजन के बारे में, स्वेलिंग के बारे में. अब जैसा मैंने कहा, मैं हमेशा वैसी ही टॉपिक लेता हूं जो काफी कॉमन हो या ऐसी हो जिसका जवाब लोग ढूंढते रहते हो. तो स्वेलिंग जो है, सूजन, ये एक ऐसी कंडीशन है जो बहुत सारे कारणों से हो सकती है. और सूजन लोकलाइज्ड हो सकती है, यानी कि कहीं एक जगह पर हो सकती है, या जनरलाइज्ड कई सारी जगहों पर हो सकती है. और जब बहुत सीवियर हो जाती है तो उसके लिए तो एक अलग ही टर्म होती है, जो बहुत ही सीवियर क्रिटिकल कंडीशन होती है, एनासार का टाइप. बट आज जो मैं आपसे बातें करने वाला हूं कि आखिर ये सूजन क्या है, कैसे होते हैं, मुख्य वजह क्या क्या है और इसके बारे में क्या कर सकते हैं. तो दोस्तों, सूजन जो है ये शरीर का एक रिस्पॉन्स है, इम्यून सिस्टम का ही एक रिस्पॉन्स है, जो किसी एक्सटर्नल रीजन से, कभी चोट लग जाने से. सबसे कॉमनली तो यही है कि कभी आपको चोट लग जाए तो चोट लगने के बाद सूजन हो जाती है. आपको कोई घाव हो जाए, कोई इंसेक्ट बाइट या कोई पैरासाइट कुछ इस तरह से एक्सटर्नली अगर आपको हर्ट करे, इंजर करे, तो उसके अगेंस्ट भी स्वेलिंग हो जाती है, सूजन हो जाती है. और उसके अलावा कुछ अंदर से सेल इंजरी हो जाए, अंदर से, शरीर के अंदर से कोई प्रोसेस हो रही हो, नेक्रोसिस यानी कि जो हमारी कोशिकाएं हैं वो क्षतिग्रस्त हो रही हो, तो स्वेलिंग हो जाती है. और कई बार क्या होता है कि चोट पुरानी होती है और लेकिन जो है सूजन तुरंत नहीं आती है बाद में, या तुरंत अगर आती भी है तो लोग जो है उसको नोटिस नहीं करते हैं और सूजन प्रदर्शित होने में, दिखने में समय लग जाता है, तो उसकी वजह से हो सकते हैं. और बाकी पफीनेस जो है वो एक एलर्जिक रिएक्शन का भी संकेत है. तो एलर्जिक रिएक्शन किसी भी चीज से हो सकती है. आपको किसी दवा से, खाने से, एक्चुअली किसी भी चीज से, जिस भी चीज से आप एक्सपोज्ड है, उन सभी किसी भी चीज से आपको जो है स्वेलिंग, खासकर एलर्जी वाली जो स्वेलिंग होगी वो आपके फेस पे ज्यादा होगी. वो उसको एंजियोइडीमा वगैरह कहते हैं, कि जब आपकी लिप्स के चारों तरफ स्वेलिंग हो जाएगी, आंखों के चारों तरफ स्वेलिंग हो जाएगी, आपके फेस में दिखेगा कि आपके सूजन हो रहा है, जो एलर्जिक कारणों से भी हो सकती है और इंसेक्ट बाइट की वजह से भी हो सकती है. देखो दोस्तों, अब चूंकि सूजन जो है एक ऐसी चीज है जो दिख जाती है, तो लोग इसका इलाज कर लेते हैं, मेडिकल अटेंशन ले लेते हैं. लेकिन कई बार ये जानलेवा हो सकती है अगर इमीडिएटली इसको डॉक्टर को नहीं दिखाया गया तो एक बॉडी की जो हमारी इन्फ्लामेशन की प्रोसेस होती है, वो एक्चुअली कहीं भी किसी तरह की कोई इंजरी होना, तो शरीर जो है अपने सैनिकों को डिप्लॉय करता है वहां पे, और उससे जो है वो वॉर का ही आफ्टर मैथ होता है, जो आपको स्वेलिंग की तरह दिखता है. वो दिखाता है कि शरीर इज ट्राइंग टू फाइट. लेकिन एल्डरली लोगों में, अब ये तो कॉमन कारण होगी कि स्वेलिंग, सूजन किस लिए है, जनरली एलर्जिक और इंजरी की वजह से है, और वो कोई बहुत गंभीर चीज नहीं होती अगर समय रहते डॉक्टर को दिखा लिया तो. लेकिन इसके अलावा जो आपका स्वेलिंग है, वो सूजन, वो गंभीर हो सकती है. वो इस सिलसिले में है कि आपके पैरों में, जो दोनों पैर हैं, उनके एंकल जॉइंट जो होते हैं, हील्स होते हैं, और पूरा लोअर लिम्ब अगर कहेंगे, तो उसमें सूजन अगर लंबे समय तक रहते हैं तो उसके कई और कारण दूसरी बीमारी की वजह से वो होते हैं. और वो जब होते हैं तो लोगों को पुरानी कोई बीमारी का इलाज चल रहा होता है. बहुत कॉमन से कॉमन किडनी की बीमारी होती है, हार्ट की बीमारी होती है, किडनी, हार्ट, लंग, पल्मोनरी, ये सभी बीमारियां जो है पुरानी होती है, लिवर की वजह से भी हो सकते हैं. ये कहीं ना कहीं से शरीर का जो ब्रेकर्स है,
ब्रेकर्स को जाने दो। ओके, तो जो सूजन है ये पुरानी बीमारियां जो होती हैं वो कहीं ना कहीं से ब्लड सप्लाई सर्कुलेशन में बाधा उत्पन्न करती है। बाधा उत्पन्न करने का मतलब है कि जो ब्लड जो है, जो खून वो डिटॉक्सिफाई होकर के पेशाब के रास्ते से बाहर आना था या रिसर्कुलेट होने थे, वो कहीं ना कहीं से उनके सिस्टम में, उनके सर्कुलेशन में रुकावट आ जाती है। फॉर एग्जांपल कि हार्ट वाल्व में कोई प्रॉब्लम हो तो हार्ट जो तरीके से ब्लड को फेंकना चाहिए था बाहर की तरफ, उसमें दिक्कत आ जाती है, कम ब्लड फेंक पाता है, जिसकी वजह से बैक फ्लो बढ़ जाता है ब्लड का हार्ट के पीछे, और फिर वो ब्लड कहाँ जाएगा, वो शरीर में एक्यूमुलेट होता रहता है। किडनी अगर अच्छे से फिल्टर नहीं करेगी तो क्या होगा, वो सारे, किडनी का काम है छानने का ना, तो वो सारा जो लिक्विड है वो वापस बैक फ्लो में आता है। और बैक फ्लो सबसे कॉमनली होगा तो कहाँ होगा, वो आपका ग्रेविटी के अकॉर्डिंग नीचे की तरफ ही ज्यादा एक्यूमुलेट होगा, तो इसलिए पैरों में सूजन, ये रोड ब्रेकर्स आ गए। ओके, तो पैरों में सूजन इसलिए कॉमनली देखा जाता है एल्डरली में, क्योंकि एल्डरली में पुरानी बीमारियां, अगर आप किसी भी एल्डरली, फॉर दैट मैटर, मैं आपको बात बता रहा हूं, 60 इयर्स 55 इयर्स प्लस किसी भी एल्डरली का आप किडनी फंक्शन टेस्ट लेकर के, क्रिएटिनिन क्लियरेंस लेकर के, आप उनकी जब GFR बोलते हैं हम, उससे ये बताते हैं कि आपकी किडनी कितना काम कर रही है। आप निकालोगे तो क्रोनिक किडनी डिजीज आएगा ही आएगा, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 बहुत कॉमन है, वो आता ही है, क्योंकि फिल्ट्रेशन कम हो जाती है। तो ये सारे फ्लूइड जो है कहाँ एक्यूमुलेट होते हैं, तो मोस्ट कॉमनली आपका पैरों में होते हैं, हार्ट में, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, और ये सारा बैक फ्लो, मतलब बहुत सारे कारण है। तो अब इसके लिए कर क्या सकते हैं, देखो एल्डरली जो है, जो बुजुर्ग है, उनको रिकमेंडेशन मेरी यही रहती है कि आप सर, मैडम, आप अपने पैरों के नीचे ना सॉफ्ट पिलो लगा करके रखो। सॉफ्ट पिलो लगा करके आप सोओगे तो थोड़ा सा जो है बैक फ्लो में कोशिश, हालांकि वो भी कई कंडीशंस में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, अगर हार्ट के ऊपर बहुत प्रेशर हो तो दिक्कत हो जाती है। तो एज डिस्कस्ड विथ योर कार्डियोलॉजिस्ट और नेफ्रोलॉजिस्ट, अगर कोई हमारे पास पहली बार कंप्लेन लेके आता है तो आई रेकमेंड कि आप एक बार पैरों के नीचे सॉफ्ट पिलो लगाइए। फिजियोथेरेपी से बड़ी मदद मिल जाती है, आप लिम्ब फिजियोथेरेपी कराइए, पैरों की फिजियोथेरेपी कराइए। और उसके बाद डॉपलर अल्ट्रासाउंड होती है, डॉपलर अल्ट्रासाउंड करके ये पता लगा सकते कोई और कारण तो नहीं है, कोई और लोकल कारण तो नहीं है जिसकी वजह से आपका फ्लूइड जो है एक्यूमुलेट हो रहा है। तो ये सूजन जो है ये कई बार पिटिंग हो जाती है, यानी कि जब आप उंगली से आप प्रेस करोगे तो गड्ढे से बनने लगते हैं। तो देखो दोस्तों, ये सूजन को आप जरूर एड्रेस कराओ, और अगर आप 90 इयर्स के हो, 95 इयर्स के हो तो फिर भी मैनेजेबल है, आप अंडरस्टूड है कि इसकी वजह से। लेकिन अगर आप 60s 70s में हो और इस तरह की चीजें ज्यादा कॉमनली हो रही है तो डू समथिंग अबाउट इट, अपने नजदीकी डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं और आप इसके लिए कुछ कर सकते हैं। अब पानी भगाने की बीमारियां आती है, कई बार आपको वाटर पिल वगैरह दे सकते हैं, बहुत ज्यादा अगर हो तो, अगर लंग्स में भी बहुत पानी अगर जम रहा हो तो वाटर पिल दे सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो करी जा सकती हैं, तो इसको एड्रेस जरूर करें। तो मैं एक जनरल एक सूजन को लेकर के आपके पास आया था, बट इसमें एलर्जिक और इंजरी को छोड़ दे तो ज्यादातर किडनी और हार्ट ही होती है। तो किडनी और हार्ट के कंडीशंस अगर आपके ठीक हैं तो इस तरह की चीजें कम होती है। और अब मैं फंस गया हूं जी ट्रैफिक में, जैसा कि आप मेरे चश्मे में देख सकते हो। आज तो क्लाउडी है बट अच्छा लग रहा है। रात को एसी नहीं चलानी पड़ी थी क्योंकि मुझे भी सर्दी खांसी हो रहे थे आजकल, तो एसी कम ही चला रहा था। एसी वैसे भी मुझे पसंद नहीं है। आज थोड़ा करीब आफ्टर 1 वीक आई एम फीलिंग नॉर्मल, तो इसलिए आज मैं रील भी बना रहा हूँ। तो सूजन और किस वजह से हो सकती है, एक एनाफाइलैक्सिस होती है। मैं इसलिए ये मेंशन कर रहा हूँ, ये मेरी जब मैंने ये न्यूज सुनी संजय कपूर वाली, कि संजय कपूर भाई साहब जो है वो पोलो खेल रहे थे और खेलते खेलते उनको हार्ट अटैक आया। कई सारी न्यूज ऐसा भी कह रहे हैं कि उनको मधुमक्खी ने काट लिया या वो उसको स्वैलो कर गए, निगल गए, तो उसके बाद से रिएक्शन हुआ। तो यार मधुमक्खी की स्टिंग जो होती है ना वो खराब होती है, और अगर उससे एनाफाइलैक्सिस शॉक अगर उससे ट्रिगर हो जाए तो इमीडिएट जो है फैटेलिटी होने लगती है।
तो ये उसमें भी अगर आप लॉजिक देखो तो अगर उनका स्टिंग हो गया और स्टिंग होने के बाद कहीं इंटरनली अगर इन्फ्लामेशन हो गई और एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट कर दे, आई मीन दैट इज वन ऑफ द थ्योरीज, वैसे तो और भी कारण होंगे, बट अगर बी स्टिंग से देखेंगे तो एनाफाइलेक्सिस में तो एक तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, अगर वो थ्रोट के अंदर डीप डाउन अगर उसने बाइट की या वहां अगर स्वेलिंग हुई तो एयरवे आपका ब्लॉक कर देता है। दूसरा मोस्ट लाइकली तो उनका एनाफाइलेक्सिस से ही होगा। एनाफाइलेक्सिस में क्या होता है कि शरीर आपका रिस्पॉन्स देता है, शरीर आपका रिस्पॉन्स देता है किसी एलर्जी को लेकर के, और जिसकी वजह से आपको लंग्स में बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होने लगती है और लंग्स में पानी इकट्ठा होने लगता है और एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन के तहत जो है आपकी जान जा सकती है। एनी हाउ ऐसे तो खुल करके न्यूज़ नहीं है इसमें, हार्ट अटैक ही बता रहे ज़्यादातर लोग तो ये इनको हार्ट अटैक ही थी, बट स्वेलिंग आप समझो कि अगर इंटरनल स्वेलिंग हो जाए तो कितनी गंभीर बात हो जाए। अगर मान लो आपका सांस लेने का रास्ता है और सांस लेने के रास्ते के आसपास अगर स्वेलिंग हो जाए, कई बार होती है, ट्यूमर होते हैं जो स्वेलिंग छोटी मोटी स्वेलिंग हो तो स्वेलिंग, नहीं तो वो ट्यूमर का रूप भी ले सकते हैं, और वो ट्यूमर जो है उससे इंजरी आसपास की नेबरिंग सेल्स की इंजरी हो सकती है, नेबरिंग सेल्स की इंजरी हो जाएगी, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी तो और बाकी बीमारियां होने लगती है। खास करके अब मैंने तो कई पेशेंट्स देखे हैं जिनका थ्रोट में ट्यूमर है, जिनका वो ट्यूमर क्या है, स्वेलिंग एक्चुअली इसेंशियली, बट नॉट लाइक स्वेलिंग। ट्यूमर में हाइपरप्लास्टिक एक्टिविटी भी होती है, सेल्स भी नए बन रहे होते हैं, और जो सूजन होती है इसमें बेसिकली बस इन्फ्लामेटरी सेल्स लिक्विड, मोस्टली लिक्विड आ करके इकट्ठा होने लगते हैं, जिससे कि आपको थोड़ी सी शरीर का वो पार्ट फूला फूला सा नजर आता है। कई बार पानी वगैरह ज़्यादा चला जाए, पानी तो उसमें हो जाते हैं। कई बार लॉन्ग फ्लाइट्स आप लेते हो, लॉन्ग फ्लाइट्स में आपको पैरों में सूजन दिखती है। कई बार आपके आंखों के नीचे सूजन दिखती है जब आप सो करके उठते हो जागते हो। तो ये वाली छोटी मोटी तो मैनेजेबल होती है, इसके लिए बहुत गंभीर अगर रीजंस ऑब्वियस होना सूजन की, तो आपको सूजन के लिए घबराने की जरूरत नहीं है। सूजन के लिए तभी घबराने की जरूरत है जब आपको पता भी ना हो कि ये हुआ क्यों, फिर ये सीरियस हो सकते हैं। और समय रहते डॉक्टर को जरूर दिखाइए। अब इसमें एक सवाल आता है कि कई लोग आते हैं हमारे पास, पेशेंट्स भी आते हैं कि इसमें जी बच्चे को चोट लग गई जी, इसमें अब हॉट पैक लगाए या कोल्ड पैक लगाए। तो इसमें देखो, इसमें सीधा सा है कि अगर आपके चोट लगी है, कहीं सूजन हो गई है और वो सूजन जो है अभी भी गर्म है, वहां पे हम हमारे मेडिकल भाषा में कहते हैं कि रूबोर, कैलोर, डोलोर, ये सारी चीजें होती है कि रेडनेस है, साथ में उसमें जो है गर्मी भी है, तो उसको इमीडिएट पेसिफाई करने के लिए आप आइस पैक लगा सकते हैं। ज्यादातर चोट अगर लगती हो और वहां पर सूजन हो तो उसमें आइस पैक लगा सकते हो। और हमारे देश में तो एक से एक जो है सूजन के लिए, सेलुलाइटिस वगैरह के लिए ट्रीटमेंट है जो बाहर है। आप देखो पीला पीला सा लगाते हैं वो लोशन कोई, तो वैसे तो एलोपैथ में भी इसका इस्तेमाल है। जो सेलुलाइटिस जो होती है, जिसमें नेक्रोज नहीं होता है, इन्फेक्शन मतलब एक्सपोज नहीं होते हैं, जो वुंड एक्सपोज नहीं है, उसमें जो है आप ये सुमैग बोलते हैं वो सारी चीजें, लेकिन खुद से ना करें ये सब। ये एक बार डॉक्टर से मिल करके ही, डॉक्टर से डिस्कस करके ही ये चीजें लगाए, सूजन को हल्के में ना ले। अब चूंकि मैंने सेलुलाइटिस मेंशन किया है तो ये बहुत गंभीर बीमारी है। सेलुलाइटिस जो है वो इंसान की जान तक ले लेती है, तो इसलिए सूजन को हल्के में नहीं लेंगे। और अगर सर पे हो, अगर और किसी पार्ट पे हो, तो डॉक्टर को दिखा करके परामर्श जरूर लें। और छोटी मोटी इंजरी के ट्यूमर्स तो सेल्फ रिजॉल्विंग होते हैं, वो ठीक हो जाते हैं, लेकिन ज्यादा हो अगर तो आप जरूर डॉक्टर को दिखाएं, जांच कराएं, एक्सरे वगैरह कराने की जरूरत हो तो एक्सरे कराएं। तो इससे ज्यादा सूजन वाले टॉपिक में तो है नहीं, और ट्रैफिक भी बड़ी गंदी वाली है। तो आई थिंक कि आज के लिए इतना ही, और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। और सर्दी खांसी जुकाम का मौसम आ गया है, कोविड का मौसम आ गया है। कल में मैंने कितने कोविड टेस्ट प्रिस्क्राइब किए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा प्रिकॉशन रखेंगे। मैं भी मास्क लगा के ही क्लिनिक में बैठ रहा हूँ। अभी मैं ज्यादा हीरो बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मास्क लगानी पड़ती है क्योंकि बहुत ये चीजें जो है हल्के में नहीं ले सकते। खुद मैं अभी पिछले 1 वीक से आई वाज काइंड ऑफ डिस्टर्ब्ड। तो कोविड का मौसम आ गया है, जांच कराइए। जांच तो काफी सिंपल सी है। अगर आपको लगे कि फटीग
और सर दर्द और अकड़न जकड़न और वीकनेस, खासकर लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ स्मेल, मतलब कुछ सूंघने में भी दिक्कत हो रही है, टेस्ट नहीं आ रहा, खाना भूख भी नहीं लग रही, तो ये सब कोविड के लक्षण में इस बार इंक्लूडेड है। तो जरूर कोविड की जांच कराइए, कोविड की जांच करा करके, और ट्रीटमेंट में कुछ खास फर्क नहीं है, एट लार्ज आपका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही है। तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेकर के आराम करेंगे, और अगर आपकी पॉजिटिव आ जाती है तो ऑफिसेस वगैरह भी दे आर ऑब्लाइज्ड कि आपको थोड़ा आइसोलेशन दें, छुट्टी दें। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिए, इस समय ठीक नहीं चल रहा है, ये साल तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है भाई साहब, मतलब क्या ही बताऊं मैं। तो अब डॉक्टर्स के टेबल पे जब चाय आती है तो वैसे ही घंटी बज जाती है, डॉक्टर्स को भागना पड़ता है। इस बार तो कुछ ज्यादा ही हो गई कि बेचारे खाना खा रहे थे, एयरप्लेन ही गिर गई ऊपर। तो आई मीन लाइफ कितनी टफ है, लाइफ इज सो टफ, कितनी जाने चली गई। इसमें अगर मैं कुछ शेयर कर सकूं आप लोगों से एज अ फ्रेंड, एज अ ह्यूमन बीइंग, तो यार मैं खुद भी ये फॉलो करता हूं, कोशिश करता हूं, और मैं लोगों को भी बताता हूं कि यार आज आप ना ग्रेटफुल रहो, आपके पास जो है उसके लिए ग्रेटफुल रहो, और ईश्वर को हमेशा अपने विचार, व्यवहार, चरित्र और संस्कार में ईश्वर को सम्मिलित करो और अच्छा करो। आज का दिन अच्छे से देखो, मुश्किलें सबकी जिंदगी में है, लेकिन आज का दिन ना जस्ट ट्राई टू बी गुड, एंड आप किसी से उम्मीद मत करो कि कोई आपके लिए अच्छा अच्छा कुछ क्रिएट करेगा। आप खुद अच्छे रहो, अच्छे बनो, और आज का दिन अच्छे से निकालो, क्योंकि लाइफ कितनी टफ है। आई मीन इमेजिन जब समय खराब होता है तो आई डोंट नो कोई भी कहाँ बच पाता है, बड़े बड़े लोग जो है आई मीन इससे सफर करते हैं। तो दोस्तों ये टाइम है कि हम कलयुग को इतना डेलिबरेटली ना ले लें, और ईर्ष्या, द्वेष, कंपटीशन, रेस,